हेलो ट्रेडर, वेलकम बैक। एफएक्स क्रिप्टो पल्स में आपका स्वागत है। प्राइस एक्शन के सीरीज में एपिसोड 5 में हम सीखने वाले हैं मार्केट लिक्विडिटी, स्टॉप हंट और स्मार्ट मनी के मैनिपुलेशन। ये वो चीज़ है जिसकी वजह से रिटेलर ट्रेडर बार बार एसएल हिट करवाते हैं। मतलब जो ये वो चीज़ है, एसएल बार बार इसकी वजह से, मार्केट लिक्विडिटी की वजह से एसएल बार बार हिट होता है। रिटेलर जो होते हैं इसकी वजह से रिटेलर ट्रेडर बार बार एसएल खाते हैं। आज इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे बात करने से पहले हम लोग पहले सीखेंगे मैनिपुलेशन क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, स्मार्ट मनी कैसे काम करता है मार्केट में। आज ये हम लोग सीखेंगे, आज सीखने वाले हैं। सीखने से पहले हम बात करेंगे से जो भी हम लोग 5-6 टॉपिक में क्लियर करेंगे, 6 टॉपिक में क्लियर करेंगे। ये आज हम लोग लिक्विडिटी और स्मार्ट मनी, ये 6 टॉपिक में आज क्लियर होगा। पहला टॉपिक बात करेंगे हम लोग, लिक्विडिटी क्या होती है। इस टॉपिक पर बात करने से पहले हम बात करते हैं से लिक्विडिटी क्या होती है। आज चलते हैं, बात करते हैं लिक्विडिटी क्या होती है। लिक्विडिटी मतलब मार्केट को चलाने के लिए बायर और सेलर का बैलेंस मार्केट में हमेशा वही मूव करता है जहां स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। मतलब सबसे ज़्यादा स्टॉप लॉस वहीं पड़े होते हैं क्योंकि हम सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी वहीं पे होती है, और जहां सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होगी मतलब वहीं पे मार्केट जाना ही है, वो तो जाएगा ही। बट एग्जाम्पल हम एक छोटा सा उदाहरण देना चाहते हैं। एक इंसान को भूख लगेगा तो किचन की तरफ जाएगा। इस तरीके से मार्केट के अगर भूख लगेगा, जहाँ पे पैसा पड़ा हुआ रहेगा तो वहाँ पे जाएगा मार्केट। वहाँ पे एसएल पड़ा हुआ रहता है रिटेलर लोग का, तो एसएल लेने जाएगा ही वो। तो ये होती है, मार्केट को बैलेंस करने के लिए लिक्विडिटी को होना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पे लिक्विडिशन रहेगा वहाँ पे मार्केट जाएगा ही। आज लिक्विडिशन मान लीजिए अपसाइड में है तो वहाँ पे लिक्विडिशन हंट करके वो आएगा ही, फिर नीचे आएगा वो। तो वहाँ पे ऑलरेडी जहाँ पे लिक्विडिशन होता है वहाँ पे मतलब बड़े बायर लोग का, ऑपरेटर लोग का पैसा वहाँ पे पड़ा होता है, ऑलरेडी लिमिट प्राइस पे लगा हुआ रहता है। वहाँ से तुरंत एसएल खाएगा जिसका, वो वहाँ से फिर ऑर्डर लग जाता है उन लोग का। तो इस तरीके से रिटेलर लोग का स्टॉप लॉस हिट होता है। और दूसरा थर्ड टॉपिक, सेकंड टॉपिक में बात करेंगे स्टॉप लॉस हंट क्या होता है। स्टॉप लॉस हंट मोमेंट में जब प्राइस अचानक ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पाइक मारता है तो रिटेलर ट्रेडर के एसिड हिट हो जाता है, मतलब और फिर उसकी उल्टी डायरेक्शन में मूव शुरू करता है मार्केट ऐसा लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए। मार्केट मतलब अचानक एसएल हंट होता है, और मोमेंट जब प्राइस अचानक अपोजिट डायरेक्शन में स्पाइक मारता है तो रिटेलर का एसएल हिट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए क्या बोलते हैं, एसएल हिट होने के बाद और फिर डायरेक्शन चेंज हो जाता है, अपोजिट साइड में आपका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे रिटेलर लोग का एसएल हिट हो जाता है और फिर उस उल्टी डायरेक्शन में रियल मूव शुरू करता है। मतलब आपका एसएल खाने के बाद उल्टी डायरेक्शन में आपका फिर मतलब मूव करना स्टार्ट कर जाता है। आपका भी पछतावा है यार, काश एसएल हमारा ऊपर हल्का सा और रहता। बट एसएल एसएल होता है। एसएल जहाँ पे मार्केट बोल रहा है एसएल लगाने के लिए, बस वहाँ पे बफर दे करके लगा सकते हो आप लोग। थर्ड टॉपिक में बात करेंगे कैसे पहचाने, मतलब लिक्विडिटी जोन जो होता है, लिक्विडिटी जोन कैसे पहचाने। लिक्विडिटी हमेशा 3 जगह मिलती है, जहाँ पे इक्वल हाई हो और इक्वल लो हो। मतलब जहाँ पे इक्वल हाई है और जहाँ पे इक्वल लो के ऊपर, मतलब जहाँ पे इक्वल लो है उसके ऊपर मिलेगा आपको लिक्विडिटी, और इक्वल हाई मतलब हम एग्जांपल में समझेंगे इसको, एक दूसरी वीडियो में समझेंगे। अभी हम बेसिक जानते हैं लिक्विडिटी के बारे में से, ये 5 टॉपिक में क्लियर करने, 6 टॉपिक में क्लियर करेंगे। अभी जानते हैं क्या होता है मार्केट में, ठीक है ना। और सपोर्ट के नीचे और रेजिस्टेंस के ऊपर, मतलब सपोर्ट के नीचे आपको लिक्विडिटी मिलेगा जहाँ पे एसएल लगा सकते हैं। जैसे कि सपोर्ट पे है, एक रिजेक्शन कैंडल बनता हो और फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड लेते हैं। जैसे कि ये है, यहाँ पे इस जगह पे हम लोग मतलब ऑर्डर लगाते हैं, तो यहाँ पे रिजेक्शन अच्छा स्कैल्पिंग के लिए बन सकता है, ऐसा नहीं है नहीं बनता। अगर हम लोग को सेल करना चाहते हैं तो ऊपर से सेल कर सकते हैं, बट यहाँ पर से सेल नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इक्वल हाई और इक्वल लो के ऊपर और सपोर्ट के नीचे रेजिस्टेंस के ऊपर वीक
वाले एरिया में एसएल पड़ा होता है, मतलब लिक्विडिटी पड़ा होता है, वो जगह जहां अधिकतर ट्रेडर लोग का स्टॉप लॉस लगाते हैं। मतलब ट्रेडर लोग जहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेडर लोग स्टॉप लॉस वहीं पे लगाते हैं जहाँ पे वीक ज़्यादा मतलब छूटा हो, वीक जहाँ पे ज़्यादा छूटा हुआ रहेगा वहाँ पे एसएल पड़ा हुआ रहता है, वहाँ उसी को बोलते हैं लिक्विडिटी। फोर टॉपिक में बात करेंगे स्मार्ट मनी कैसे काम करता है। फोर टॉपिक में ये बात करेंगे स्मार्ट मनी कैसे काम करता है। स्मार्ट मनी क्या करता है, पहले प्राइस को ऊपर जगह ले जाता है और जहां रिटेलर का एसएल पड़ा होता है लिक्विडिटी ग्रैब करता है और फिर रियल ट्रेंड की डायरेक्शन में बड़ा मूव बनाता है, जिसे इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। इसे कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। मतलब ऐसा होता है से जैसे कि पहले प्राइस को उस जगह लेके जाता है जहाँ पे रिटेलर को एसएल पड़ा होता है और फिर अचानक से स्पाइक मार करके लिक्विडिटी जितना होता है सारा ग्रैब कर जाता है। जैसे कि इस जगह पे यहाँ पे घूम रहा है, साइडवेज हो रहा है, साइडवेज हो रहा है, और एक बार स्पाइक दे दिया, इस तरीके से स्पाइक दे देगा आपको मार्केट, इस तरीके से स्पाइक नीचे दे देगा। और फिर इसको लिक्विडिटी ग्रैब करेगा यहाँ पे और फिर एक ऐसे सीधा जाएगा मार्केट यहाँ पे आकर के, फिर ऊपर एक लिक्विडिटी रहेगा उस जगह पे जाकर के फिर नीचे अपनी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। क्या समझे दोस्तों? दोस्तों पांचवा टॉपिक है ट्रेड कैसे लें लिक्विडिटी के बाद। मतलब पांचवा टॉपिक में ये क्लियर करेंगे से ट्रेड कैसे लें लिक्विडिटी के बाद, मतलब लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद ट्रेड कैसे लें। ट्रेड इस ऐसे लें जिस तरीके से, जैसे कि सबसे पहले हम लोग आएंगे 4 आवर पे। 4 आवर पे आने के बाद यहाँ पे देखेंगे एक लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, इसका लो एक दूसरे का लो मतलब लोअर लो बना रहा है, लोअर लो बना रहा है। तो यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब किया है इसको। अब पिछला देखेंगे प्रीवियस डे का कोई सपोर्ट वगैरह तो वो ले सकता है, बट यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग स्कैल्पिंग के लिए 3 मिनट, तो एक देखेंगे तो लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश किया, एक के रिजेक्शन कैंडल बना करके यहाँ से एक अच्छा सा मूव देने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक ट्रेड अपसाइड के लिए ले सकते हैं, बट उस जगह से लेना चाहिए जहाँ पे बड़े फ्रेम में, जैसे कि वीकली हो, एक मतलब वीकली देखा जाए 7 डे को देखते हैं तो एक यहाँ पे एक सपोर्ट बायर जोन है, यहाँ पे एक बाइंग है, मतलब ऑर्डर ब्लॉक हो, वहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है अच्छा खासा तो उस जगह से आप ले सकते हैं, अपसाइड के लिए लॉन्ग कर सकते हैं। बट ट्रेंड इज फ्रेंड बात करते हैं वो सही रहता है। जैसे कि आप ट्रेंड के साथ चलेंगे तो आपका एसएल बहुत कम चांस होता है, एसएल मतलब खाने का, मार्केट खा सकता है अगर मतलब अपोजिट साइड जाइएगा तो, गलत डायरेक्शन में जाइएगा तो इसलिए ट्रेंड इज फ्रेंड, मतलब ट्रेंड के साथ चलिए, एसएल नहीं लगेगा, आपको प्रॉफिट होने का ज़्यादा चांस होता है, 95% चांस होता है प्रॉफिट होने का। बट अगर ट्रेंड के साथ नहीं चलिएगा तो लॉस में रहिएगा हमेशा। तो इसलिए मतलब अगर मान लीजिए इस जगह से जैसे कि 5 मिनट को लेते हैं, 5 मिनट के लेते हैं तो के रीटेस्ट का इंतज़ार कर सकते हैं, और रीटेस्ट होने के बाद एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाए, एक अच्छा खासा जोन पे आ जाए तो वहाँ से एक सेल कर सकते हैं। ट्रेड कैसे लें, मतलब लिक्विडिटी के बाद तो ले सकते हैं, बट ट्रेडिंग का रूल बहुत सिंपल है, जब लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए और प्राइस एक्शन रियल डायरेक्शन में जाए तब एंट्री लेना चाहिए। जैसे कि प्राइस मतलब लिक्विडिटी है नीचे, यहाँ पे ग्रैब हो गया, ग्रैब होने के बाद रियल डायरेक्शन में फिर जाना स्टार्ट कर दे तभी एंट्री लेना चाहिए। इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप, रिजेक्शन एंट्री। मतलब लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद रिजेक्शन एंट्री, मतलब रिजेक्शन एक कैंडल कोई सा बन जाए 5 मिनट का, 15 मिनट का, और ये 3 मिनट का भी बन जाए तो ले सकते हैं एक छोटा सा एसएल के साथ। छठवां टॉपिक में बात करेंगे रियल चार्ट एग्जांपल, मतलब रियल चार्ट कैसे काम करता है एग्जैक्ट। यहाँ देखिए प्राइस पहले सपोर्ट के नीचे जाता है, पहले देखिए यहाँ देखिए, मतलब रियल चार्ट कैसे काम करता है। मान लीजिए एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं, एक हो गया, मान लेते हैं ये सपोर्ट हो गया, एक तरफ से ये एक तरफ से सपोर्ट हो गया, अब इसको एक सपोर्ट मानते हैं। एक सपोर्ट लेने के बाद इस सपोर्ट के नीचे जाता है, लिक्विडिटी ग्रैब होता है यहाँ पे, और लिक्विडिटी ग्रैब होने का 1 आवर के कैंडल मतलब कैंडल है 1 आवर का, और यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद सपोर्ट के नीचे जाता है और फिर एसएल हिट करवाता है सबका,
एसएल हिट करता है, लिक्विडिटी लेता है और वापस स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है। जैसे कि यहाँ पे जहाँ तक है उम्मीद है एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग हो 10 मिनट के बाद, फिर उसके बाद मतलब स्ट्रॉन्ग इसके हाई अगर टूटे तो फिर आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं लॉन्ग साइड में, फिर छोटा एसएल के साथ में। यहाँ पर ट्रेड लेने से क्या होता है, ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री जोन होता है। क्या होता है, ये हमारा हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री जोन होता है। अगर यहाँ पे एंट्री लेते हैं और हमारा हाई चांस होता है एक अच्छा खासा मूव मिलने का, जहाँ से उम्मीद मान लीजिए इसका हाई से अगर लेते हैं यहाँ से और मूव पकड़ते हैं, एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है 14 मतलब 1300 पॉइंट का। ऐसा नहीं है नहीं मिलता है, मिल जाएगा आपको, आसानी से मिल जाएगा। बट एसएल आपका छोटा सा जाएगा, इसका लो एसएल रख करके जा सकता है, मतलब ले सकते हैं। तो ये हमारा जो ट्रेड अगर यहाँ से लेते हैं तो ये हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री जोन होता है यहाँ पर से। बट सपोर्ट पे रिजेक्शन मिलना चाहिए, बुलिश कैंडल बनना चाहिए। अब छोटा फ्रेम पे जा करके देख सकते हैं, छोटा फ्रेम पे आइए 5 मिनट पे एक देख सकते हैं एक अच्छा सा कैंडल दे रहा है लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, लिक्विडिटी ग्रैब किया, एक बुलिश कैंडल बना, इसका हाई तोड़ता है 5 मिनट का, इसका यहाँ से आप मार सकते हैं, ले सकते हैं ट्रेड, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा एसएल जाएगा। अगर आपके फेवर में आ गया अच्छा खासा मूव मिल जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है जाना चाहिए मार्केट को एक बार रिटेस्ट करने के लिए। तो ट्रेडर यह था एपिसोड 5 लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस हंट और स्मार्ट मनी मैनिपुलेशन का पूरा ब्रेकडाउन। एपिसोड में हम सीखेंगे एपिसोड 6 में ऑर्डर ब्लॉक, स्मार्ट मनी एंट्री मेथड। लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें जरूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।